ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में घटी थी। इस घटना के बाद से गांव में डर और रहस्य की एक छाया बन गई। अंधेरा जंगल ये घटना 2005 की है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में बसे एक गांव में हर कोई एक रहस्यमयी डर के साए में जी रहा था। गांव के चारों ओर घने जंगल फैले हुए थे और उस जंगल के बीच एक पुराना मंदिर था। लोगों का कहना था कि उस मंदिर में एक भटकती आत्मा रहती है जो रात में रास्ता भटकाने और लोगों को गायब कर देने की ताकत रखती है। राजू, जो गांव का ही एक युवा लड़का था, इन कहानियों पर कभी विश्वास नहीं करता था। उसे यह सब पुरानी कहानियां और बड़ों की बनाई हुई डरावनी बातें लगती थी। एक रात जब गांव में हल्की हल्की बारिश हो रही थी, राजू और उसके दो दोस्त मोहन और देव जंगल की ओर निकल पड़े। वे हिम्मत दिखाने के लिए मंदिर तक जाने का फैसला कर चुके थे। रात घनी हो चुकी थी। बारिश की बूंदों की सरसराहट और पेड़ों की पत्तियों से टकराती हवाओं की आवाज माहौल को और भी डरावना बना रही थी। तीनों दोस्त हंसते बोलते जंगल में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वे मंदिर के पास पहुंचते गए, उनकी हंसी धीरे धीरे खामोशी में बदलने लगी। आसपास का सन्नाटा उन्हें अपनी चपेट में ले रहा था। आखिरकार वे मंदिर के सामने पहुंच गए। मंदिर की हालत खस्ता हाल थी। दरवाजे पर जंग लगी हुई जंजीर लटक रही थी और हर जगह झाड़ जंखाड़ उगाए थे। राजू ने दोस्तों को देखा और मजाक में कहा, देखा, कुछ भी नहीं है यहाँ, ये सब बकवास है। तभी मंदिर के अंदर से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आई। तीनों सहम गए। मोहन ने डरते हुए पूछा, क्या तुमने भी वह आवाज सुनी? राजू ने हंसी में टालने की कोशिश की, लेकिन अब उसके चेहरे पर भी बेचैनी साफ नजर आ रही थी। देव ने हिम्मत जुटाई और कहा, चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं। वे तीनों मुड़कर भागने ही वाले थे कि अचानक मंदिर का दरवाजा जोर से खुल गया। दरवाजे से एक काले साये जैसी आकृति बाहर निकली। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी जल रही थी और उसके कदमों की आहट इतनी भारी थी कि जमीन तक हिलने लगी। तीनों दोस्त पत्थर की तरह वहीं जम गए। साये ने धीमी पर गहरी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। तीनों दोस्तों की चीखें गूंज उठीं और वे भागने लगे, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। राजू ने पूरी ताकत से खुद को खींचा और भागना शुरू किया। वह अपनी जान बचाकर गांव की ओर भागा, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो मोहन और देव कहीं नहीं थे। वे गायब हो चुके थे। राजू किसी तरह गांव पहुंचा, लेकिन वह इतना डर गया था कि कुछ बोल नहीं पा रहा था। गांव वालों ने उसे होश में लाने की कोशिश की और जब उसने सारी बात बताई तो सभी के चेहरे सफेद पड़ गए। मोहन और देव का कोई पता नहीं चला। उन्हें कभी नहीं पाया गया। उस घटना के बाद कोई भी उस जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग अब भी कहते हैं कि मोहन और देव की चीखें कभी कभी उस मंदिर के आसपास सुनाई देती हैं। गांव अब भी रहस्य और डर के साए में जीता है। कौन जाने वह साया अब भी मंदिर में भटक रहा हो।